कहना ये होगा कि आज देखा जाए तो हमारा फर्स्ट फेलिसिटेशन जब 2022 में शुरू किया गया था सोरंग वेलफेयर सोसाइटी ने, उस समय का जो अचीवर्स है अभी भी यहाँ पे है, जैसे लोंगसू है, अनाम है, जीना है, बहुत कमाल का किया है। ये आप लोग का ज़िंदगी का पहला कदम होगा शायद, और जीना के लिए थर्ड कदम होगा, कल को फोर्थ कदम होगा, फोर्थ स्टेप होगा फ्यूचर में सक्सेस होने के लिए। ऑलमोस्ट सक्सेस टच कर चुका है जीना के लिए स्पेशली, और ये जीना जो है आप लोगों के लिए रोल मॉडल है, आपका बेंचमार्क है। क्लास 10 से कंसिस्टेंटली 12, उसके बाद में फिर जेई एडवांस को क्रैक किया, आईआईटी आप तो जानता ही है, आईआईटी क्रैक किया है, तो ये आपके लिए बहुत इंस्पिरेशन है, आप सभी के लिए, मतलब जो स्टूडेंट्स, सोरंग का जो स्टूडेंट्स है आपके लिए। तो जस्ट आप सब तो मालूम है, देखा जाए तो स्टूडेंट ज़्यादा नहीं आया है। एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स आने से थोड़ा और भी बोलेगा सोच रहा था कि हम क्लास 12 पास करने के बाद में करियर ऑप्शन क्या क्या है और किस तरह से प्रिपरेशन करना है, थोड़ा बोलने का सोचा था। अभी देखा तो सिर्फ एवर्टीज़ आया है। एवर्टीज़ भी मेरा ख्याल से जितना यहाँ में है वो उतना नहीं आया है, तो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट टाइम से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सबसे पहले पेरेंट्स को कि अपना बच्चा को जितना हो सके जो कैपिटल में है, आईसीआर में है, लेके आने से ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज ये प्रोग्राम तो प्योरली रिलेटेड टू एजुकेशन में रिलेटेड है, लिटरेरी में रिलेटेड है जो सोसाइटी के लिए। तो प्रोग्राम जो है स्पेशली बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, नॉट फॉर अस। हम सिर्फ एज ए इंटेलेक्चुअल, एज ए सोसाइटी का जो सीनियर है, लीडर्स है, आप सबको, आपको, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को सिर्फ इंकरेजमेंट देने के लिए रहता है। देखा तो ज़्यादातर पेरेंट्स आया है और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, लीडर्स लोग आया है। एनीवेज, तो ये है मेरा बच्चा लोग। हर एक स्टूडेंट्स को मेरा तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कंग्रेचुलेसन्स हैं। और मैं जस्ट आपका लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए जस्ट एक दो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जिसे आप याद करके रखिए, नोट करके रखिए। तो लाइफ में अगर आप अचीव करना है, कुछ पाना है, सक्सेस करना है, तो सिर्फ 3 पॉइंट को याद रखिए। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इसको हम नोट करके रख सकते हैं। ओनली 3 पॉइंट को याद रखिए। होगा आपका एम होना पड़ेगा, एम को नोट करके रखिए। विदाउट एम आप लाइफ में कुछ बनने वाला नहीं है, एम होना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है आप कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि मतलब कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं है कि आज करेगा तो बहुत जोर लगा लिया, कर लिया, धीरे धीरे आराम से टाइम लेके। उसके बाद में आपका जो होता है पॉजिटिव माइंड, ये तीनों को आप हमेशा याद रखिए। अदरवाइज बहुत काफ़ी सारे पॉइंट्स इसको आप याद कर सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट को याद रखिए। एम इसलिए हमको ज़रूरी होता है बिकॉज विदाउट एम हम सक्सेस होने वाले नहीं हैं। एम को हम लोग बोलते रहते हैं, क्लास 5 जब पास करेगा तब से आप एम रखो, नहीं होगा तो क्लास 1 जब से एडमिशन करेगा हो जाएगा, उसी समय से पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स भी एम बताते रहो अपना जो स्टूडेंट्स है, अपना बच्चों को। आप बड़ा होके क्या बन सकता है, क्लास 12 पास करने के बाद में एमबीबीएस बनो, इंजीनियर बनो, बीए करो, एलएलबी करो, उसके बाद सिविल सर्विसेज बन जाओ, सोसाइटी को सेवा करो। ये सिखाना है पेरेंट्स जो है। और क्लास 5 से जब थोड़ा समझने लगेगा तो उस समय से आपने अपना एम को पक्का करना है कि मैं बड़ा होने से ऐसे बनूंगा। डायरी में लिखे रखिए आपका एम को। जब डायरी में लिखे नहीं रखेगा भूल जाएगा। तो क्लास 5 पास करने के बाद में एम करके रखिए। 10 पास करने के बाद में डिसाइड करिए कि हम साइंस जाएगा ना आर्ट्स जाएगा या कॉमर्स पढ़ेगा, एज पर योर एम, आपका एम के हिसाब से। अगर आपने इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो क्लास 10 पास करने के बाद में साइंस जाइए। अगर आपने एलएलबी करना है या फिर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या कंपनी सेक्रेटरीशिप बनना है तो आप कॉमर्स चूज़ कीजिए, आप आर्ट्स को चूज़ कीजिए। आप प्रोफेसर बनना चाहता है तो आप चूज़ कीजिए। आपका एम जो शुरू से एम रखना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स व्हाई एम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप डिग्री करने के बाद भी अगर आपका एम हाई है, इफ़ यू वांट टू बिकम इन, क्लास 5 से लिखो, क्लास 5 पास होने का बारी लिखे रखो, नोट डायरी में नोट करके रखो कि एम आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर इन माय फ्यूचर, लिखे रखो। देन उसके बाद में आप उसको आप कैसे अचीव करना है, आप प्लान तो सोचेगा ना कि मैंने तो आईएएस बनेगा लिख लिया, मैं डॉक्टर बनेगा लिख लिया, लेकिन मैं इसको कैसे अचीव करूँगा, डॉक्टर कैसे बनूंगा, वो आप रास्ता खोजेगा ना। तो खोजने से क्या मिलेगा आपको,
हार्ड वर्क मिलेगा, स्टडी मिलेगा, कहाँ कहाँ से मिलेगा, मोटिवेशनल मोटिवेशन मिलेगा, पॉजिटिव तो मिलेगा, तभी तो जाके आप अचीव होगा ना लाइफ में। इसलिए बोल रहा है कि हाँ, ये सेकेंड पॉइंट है, परसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप कुछ चीज़ को पाना है तो आप उसको हासिल करना है तो उसका ऊपर में रिसर्च करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा। वही तो बोल रहा था मैं, IAS कैसे बनेगा ना। तो ऐसे करके, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए उजियन बोल्ट को तो सब जानता है, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट रनर है, वो जमाइकन है, जमाइका कंट्री का। उन्होंने 100 मीटर को 9.58 सेकेंड दौड़ा है, स्प्रिंटर है। अभी तक उनका रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सका है। ओनली 9.58 सेकेंड जिंदगी में दौड़ने के लिए उसने 20 साल से ज़्यादा टाइम लगाया, समय लगाया है, हार्डवर्क किया है। सोच के देखिए, तो सक्सेस इजीली नहीं आता है, एक झटका में सक्सेस नहीं आता है, विदाउट हार्डवर्क नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखिए, आप इसे क्लास 5, 8 जिनको हम लोग पेलिसिटेट करने जा रहे हैं, 10, 12, अभी जिन्होंने डिग्री जस्ट ख़त्म किया है या परसुइंग कर रहे हैं, आप ये याद रखिए ना कि हार्डवर्क सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल मैंने बोला उजियन बोल्ट का, अपना जो 20 इयर्स प्रैक्टिस करने के बाद में तभी तो 100 मीटर रेस को 9.58 सेकेंड में दौड़ सके ना। फिर उसके बाद में 3 टाइम्स अपना रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया है। तो ऐसे सक्सेस आसानी से नहीं आता है। तो ये एक है, इसको बोलते हैं परसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी। तो एग्जांपल भी है, जैसे वो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अली बाबा का जो चेयरमैन है ना, फाउंडर है, जैक मा, आप तो सब जानता ही है जैक मा को। जैक मा ने भी नौकरी करने के लिए, मैंने सुना है 30 टाइम्स एप्लीकेशन सबमिट किया, लेकिन रिजेक्ट हुआ है, हज़ारों बार फेल हुआ है। तो लास्ट में अली बाबा को डेवलप किया। उसके बाद अभी तो दुनिया का नंबर 1 ऑनलाइन शॉपिंग ये है, क्या बोलते हैं, सेंटर है, अली बाबा। तो इस तरह से आप करना है। और उसके बाद में ये जो है सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ पॉजिटिव थॉट रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज आप पॉजिटिव थॉट नहीं रहेगा ज़िंदगी में तो हमेशा मतलब डर के पीछे रहेगा तो सक्सेस नहीं होगा। बिकॉज सक्सेस नहीं होने के लिए एक फेल्यूर चीज़ होता है, फेल्यूर चीज़ को डरेगा ना, वो मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा, वैसे नहीं कर पाऊँगा, मेरा तो बहुत कमज़ोर है, हम तो बहुत नहीं सकेगा, मेरा ये है वो है, सोचने लगेगा ना, आप कभी सक्सेस नहीं बन पाएगा, अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपका जो एम है वो अचीव नहीं कर पाएगा। हमेशा आप पॉजिटिव एटीट्यूड रहना है, पॉजिटिव सोचना है कि यस हम सकेगा, हम थोड़ा और मेहनत करने से हम सक जाएगा। या फिर मैं नहीं सकने से मेरा टीचर है गाइड करने वाला, मेरा एल्डर से, सीनियर से, जिसको एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता उसको पहले से सॉल्व करने वाला, उनसे मैं सीखूंगा। ये सब है, हमेशा अपना आपको पॉजिटिव, तो अपना आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। तो अभी आप पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव सोचते रहेगा तो नेगेटिव होगा ही होगा, आप नीचे गिर जाएगा, ऊपर नहीं जा जाएगा। तो इसीलिए ये 3 पॉइंट को याद रखिए मेरा स्टूडेंट्स, मेरा बच्चा लोग। तो बाकी तो आप जानता ही है, जैसे 12 पास करने के बाद तो बता दिया है, कोई 10 पास करने के बाद में कोई इंजीनियरिंग इंटरेस्ट है तो PCM ले लो 12 में, 11 से ही शुरू कर लो। कोई इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो PCB ले लो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लो, कंबाइन मत लो। PCM भी लेने से ज़्यादा आपके लिए प्रेशर बढ़ जाता है। और कोई चार्टर अकाउंटेंट ऐसे एक नोबल जॉब है, मतलब इसको सब लोग डरता है चार्टर अकाउंटेंट। यहाँ में इतना फेमस नहीं है, यहाँ तो इंजीनियर डॉक्टर कोई सब जानता है। चार्टर अकाउंटेंट अगर कोई बनना है तो कॉमर्स ले लो, शुरू से प्रिपरेशन करो। कंपनी सेक्रेटरीशिप बनना है तो शुरू से प्रिपरेशन करो। जैसे आप जैसे बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है, रिलायंस है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अभी सब मालूम है ना, गूगल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे इंडियन सुंदर पिचाई, इंडियन ओरिजिन। तो ये सब मतलब आप शुरू उसी समय से तय करना है, रेडी करना है। तो रेडी करने के बाद में आप अचीव कर पाएगा। जैसे कि एग्जांपल और भी देते हैं, जैसे अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट फॉलोवर्स, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 650 मिलियन फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम में। सोच के देखो, उसका एक पोस्ट डालने से 3 करोड़ 20 लाख पैसा कमाता है। तो ये एक ऐसा नहीं हुआ है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो सब जानता ही है, नंबर 7। उनका पिताजी भी बहुत गरीब थे, सोच के देखिए, गरीब का बच्चा आज नंबर 1 है। एक कहानी था,
जब वो गरीब स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, छोटा था, किसी ने एक यहाँ से जहाँ तक करेंगे ना उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप नीचे से बदन को शुरू करना है, यहाँ से ऐसे करके ऊपर जाना है, तो ऊपर से नीचे नहीं जाना है। तो ये ऐसे कुछ कुछ चीज़ है, उसको आप अच्छा से रखिए, याद करके रखिए मेरा स्टूडेंट्स। मैं तो अच्छा से बोलने का सोच रहा था, बोलने नहीं पाया है। एनीवेज वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस आप सबको। और हाँ, पेरेंट्स को तो बोल ही दिया है। पेरेंट्स भी स्टूडेंट्स का सक्सेस का पीछे में पेरेंट्स की बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंट्स का रोल, टीचर का रोल और खुद का रोल। अभी देखने से हमारा सोसाइटी में भी बहुत सारे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डॉक्टर ताशो को भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। और क्याला सोरंग है, क्याला सोरंग को तो हम लोगों ने 2022 में भी फेलिसिटेट किया था। उन्होंने अभी नीट को क्रैक किया है, अभी ट्रिम्स में है, MBBS परसू कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल है, अपना सोसाइटी में एग्जाम्पल है। अभी बुरू दिलीप अभी जो आप लोग का वेलकम एड्रेस दिया है, ये देखिए, ये भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है। और क्या चाहिए। और हमारा सोसाइटी का अनम सोरंग का पापा जो है पर्स इंजीनियर है सोरंग सोसाइटी का। और ये बेकू का पिताजी है, बेकी का पिताजी डॉक्टर सोरंग तभी पर्स डॉक्टर है। और पर्स LLB सोरंग तशेक है। और काफ़ी सारे ऐसे अपना सोसाइटी में भी बड़े बड़े ऑफिसर्स है, जैसे अबंग तभी हो। ये लोग बहुत मेहनत किया है, ऐसे नहीं आया है, बहुत मेहनत किया। हमारा पिताजी पहले से गरीब, मतलब धनी नहीं थे। इन लोग का स्ट्रगल को देखिए, पढ़ाई में भाग के पढ़ाई करके आज इस लेवल पे पहुंचा है। और आप लोग को इनकरेज कर रहा है, सो दैट आप फ्यूचर में बड़े होके, हमारे से बड़े होके हमारे सोसाइटी को संभालें, हमारे जो आने वाला यंगर जनरेशन को आप लोग लीड करें। इसीलिए आप लोग को ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखता है, सो दैट इनकरेज करता है। और आप लोग जस्ट एक सीड है, एक ट्री का एक सीड है, सीड को हम लोग डालता है, रूट्स निकालता है, उसको अच्छा से परवरिश करेगा, तभी जाके बड़ा हो गया वो आपको फल फ्रूट्स बियर करेगा ना, सो दैट हम लोग खा सके। तो उस तरह से आप लोग है, आप लोग सीधे आप लोग को हम लोग बोझ रहे हैं, सो दैट इन बड़ा हो गया फ्यूचर में आप लोग जाके सोसाइटी को संभाले, नाम कमाए, पैसा कमाए, धनी हो जाए, पावरफुल बने, सोसाइटी का नाम रोशन करे। सोसाइटी का नाम क्यों, अपना स्टेट का, अपना देश का नाम रोशन करे। तो यही मोटिव लेके हम लोग आज ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा है। दिस इज ये एक छोटा मोटे मतलब छोटा प्रोग्राम नहीं है, ये आप लोग को रिकॉग्निशन करता है, आप लोग का मेरिटोरियसनेस को, आपका इंटेलिजेंस को, आपका मेहनत को लेके ये रिकॉग्नाइज करता है सोसाइटी जो है, इसलिए प्रोग्राम रखते हैं। इसको आप लोग इजीली नहीं समझते, छोटा है ये है, कुछ कांच नहीं से नहीं सोचना है। जस्ट आपको पैसा देना, सर्टिफिकेट देना, ये बहुत कम है, लेकिन आपको सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किया, ये बहुत बड़ा बात है। इन फ्यूचर में आप कुछ बनेगा तो याद रखिएगा ना। सेम वे आज हम लोग जैसे करते हैं, आप भी उसी तरह फ्यूचर में लीड करके अपना जो आने वाला जनरेशन उसको लीड करेगा ना, इसीलिए हम लोग रखता है। तो ये है। और अभी आप सपना देखने से वो सपना को, एम को अभी से डायरी में लिख के रखो ना, कि हम मैं क्या बनना चाहते हैं, लिख के रखो। उसके बाद उसको सपना देखते रहो, आपको वो सपना सोने नहीं देगा, जगाते रहेगा। जो एम का सपना है जगाते रहेगा। अगर जो स्टूडेंट उसी सपना को लेके मेहनत करता है, दिन रात लगन करता है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है, वो आगे जाके सक्सेस होगा। तो with these few words, thank you very much for patience listening, and I wish all the very best in your future endeavors, और इससे भी ज़्यादा सक्सेस लेके आओ आपके फ्यूचर में। थैंक यू सो मच।
Sino,